अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 6। और स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta over cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है टेंजेंट अल्फा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसके लिए हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा over cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलाज और डिनोमिनेटर में हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं सबसे पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, जो कि हमारे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और स्टूडेंट्स, दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है। नेक्स्ट हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास जो फार्मूला है वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में सेकंड टर्म है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और जो लास्ट टर्म है हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास आइडेंटिकल टर्म्स है विद ऑपोजिट साइन। तो स्टूडेंट्स, ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट होंगी। और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड टर्म है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और लास्ट टर्म जो है वो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। तो इन टर्म्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। और अगर हम देखें दोबारा से, जो न्यूमरेटर में हमारे पास है उसमें जो टर्म है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और जो सेकंड टर्म है वो भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है। तो ये हमारे पास दोनों आइडेंटिकल या सेम टर्म्स हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगी
2 को हम 2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे और कॉस बीटा से कैंसिल आउट होगा। सो जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आएंगी वो आएंगी साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा है ये हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल है और यही स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है शो दैट और उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन और उसके लिए हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्टूडेंट्स कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोटेंजेंट है या जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास जो कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हम 1 ओवर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का स्टूडेंट्स हमें ये फ़ायदा होगा कि अब हम यहाँ पे जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हम टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो लास्ट पे डिनोमिनेटर में टर्म है 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा इसको हम यहाँ ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। तो स्टूडेंट्स इसका जो एक दूसरा ऑल्टरनेट वे ये भी है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो डिवीजन का साइन है डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल बनेगा। तो जब उनका रेसिप्रोकल बनेगा तो हमारे पास जो थर्ड पे बिल्कुल लास्ट पे जो टर्म है वो हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे शिफ्ट होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में जो हमने प्रूव करना है उसमें जो टर्म्स हैं वो कोटेंजेंट की फॉर्म में हैं। तो दोबारा से हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास जो टर्म्स टेंजेंट की फॉर्म में है टेंजेंट की जगह पे हम इसका जो रेसिप्रोकल है कॉट वो लिखेंगे। तो हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी न्यूमरेटर में 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 ओवर कॉट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 ओवर कॉट बीटा। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा है टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पे हम लिखेंगे 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर कॉट बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो आएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा
कोटेंजेंट बीटा, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो टर्म्स आएंगी, पहली टर्म हमारे पास बनेगी कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आएगी कोटेंजेंट बीटा प्लस, और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो हमारे पास आएगी कोटेंजेंट अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एलसीएम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जगहों पे सेम टर्म्स हैं। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो जो बाकी की टर्म्स हमारे पास बचेंगी वो हैं कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1 ओवर, अगर हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर तरतीब के साथ लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा, जो कि स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा +1 ओवर कोटेंजेंट बीटा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सलूशन। उसके लिए हम पिक करेंगे क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट हमारे पास जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। सो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फ़ा माइनस बीटा, और इस तरह लिखने से स्टूडेंट्स हम टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो दोबारा से स्टूडेंट्स अगर हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो हमारे पास 1 की जगह पे आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो है 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन में भी अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म्स हैं वो कॉट की फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट की जगह हम टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट वो लिखेंगे। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म्स हैं वो बनेगी 1 प्लस 1 ओवर कॉट अल्फ़ा इंटू 1 ओवर कॉट बीटा। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा, और टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पे हम लिखेंगे 1 ओवर कॉट अल्फ़ा माइनस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है टेंजेंट बीटा, और इसकी जगह हम लिखेंगे 1 ओवर कॉट बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारे पास बनेगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो है कोटेंजेंट बीटा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो सेम टर्म्स हैं, सो ये कैंसिल आउट होंगी और जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में टर्म है हमारे पास वो है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सलूशन और उसके लिए हम पिक करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट की जगह हम साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं। सो टेंजेंट अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा की जगह हम लिखेंगे साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है सबसे पहले टेंजेंट अल्फ़ा, उसकी जगह हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा की जगह हम लिखेंगे साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लेते हैं इन टर्म्स का एलसीएम। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी स्टूडेंट्स अगर हम देखें कॉस अल्फ़ा को और एलसीएम है हमारा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, सो हमारे पास जो कॉस बीटा है उसको हम साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और इसमें जो हमारे पास इसके न्यूमरेटर में टर्म्स आएंगी वो उसमें जो फर्स्ट टर्म बनेगी स्टूडेंट्स वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
माइनस, और अगर हम सेकंड टर्म को देखें तो सेकंड टर्म में हमारे पास कॉज अल्फ़ा को हम साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एलसीएम को देखें तो दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट होंगी, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हमारे पास वो बनेगी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर में टर्म है उसकी अगर हम अरेंजमेंट को देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो अरेंजमेंट है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। सो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। सो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में।